प्रचार, तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टर भी होता है कि सब अपनी अपनी स्पेस में काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिल रही। इंडिया गठबंधन के साथ ही जो है एकता चलाओ की राह पर चल चुके हैं, चाहे पंजाब की बात करें चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, अलग अलग चुनाव लड़ने की बात करें, क्या कहेंगे? ये बात ये है कि इंडिया सबकी सहमति से बना, इंडिया जो हमारा अलायंस, और उसमें सबने मिलकर बातें की, सबसे बातचीत हुई और सबसे बातचीत चल रही। अब आपस में कब क्या कैसे ये उस लेवल की बातें हैं, हम यहाँ पर बैठकर उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं अपने, दर्ज हुई है राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उन पे एफआईआर दर्ज हुई है, कन्हैया पे, वेणुगोपाल पे, क्या कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, हमने देखा वहाँ पर जिस तरह से पहले से ही मंशा रही वहाँ सरकार की कि कैसे भी करें, वरना आप सोच सकते हैं कि अफसर सामने लेट जाएं और ऐसे बैरिकेड लगाएं। जब इतना बड़ा नेता इतनी बड़ी यात्रा पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं और शांतिपूर्वक, देखो नोट करने वाली बात ये है कि ये यात्रा हजारों किलोमीटर कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कभी कहीं ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन वहां की लोकल जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो पहले से ही इस तरह से करना चाहते थे, लाठीचार्ज किया जाता है कि जब इतने बड़े सीनियर पॉलिटिकल लीडर जाएं, बैरिकेड लगाए जाते हैं, ये तो सारी बातें पहले फैसला किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि ऐसे यात्रा जाएगी, ऐसे सब होगा, बंदोबस्त किया जाता है। तो वो करने की बजाय एफआईआर हमारे नेताओं पर करें, ये तो उनकी सोच दिख रही है। लेकिन राहुल जी ना कभी डरे हैं ना झुके हैं, हमारी यात्रा जारी है और जारी रहेगी। बीजेपी प्रदेशवासियों को राम मंदिर की प्रदेशाध्यक्ष कल कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस अपने पूर्वजों को न्याय नहीं दिला पाई, तो यह न्याय यात्रा भी न्याय संगत नहीं है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नैब सैनी ने कहा है, वो अपनी टिप्पणी करें, उन जानते हैं कि उनका जो भारतीय जनता पार्टी या उस समय भारतीय जनता पार्टी टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारे देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में देश के करोड़ों लोगों का योगदान रहा, तो क्या ये उनको सबको नकारें? और आगे देश के निर्माण में हमारे करोड़ों लोगों का योगदान रहा है, क्या उसको नकारेंगे? और ये भी नहीं भुला सकते कि इसमें अग्रणी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे दूसरे बड़े सीनियर नेताओं के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। अब आज के दिन ये इस तरह की टिप्पणी करना, ये तो उनकी सोच है। इन्होंने कब भाग लिया था आजादी की लड़ाई? भाजपा नेता कहते हैं कि यात्रा के माध्यम से, भाजपा नेता कह रहे हैं कि यात्रा के माध्यम से कांग्रेस गुमराह कर रही है जनता को। देखो वो अपने घर में देख लें कि उनके कौन से नेता किससे बात करते हैं, किससे नहीं बात करते, और क्या उन्होंने जुमलों के आधार पर अपनी सरकार नहीं बनाई। उनका तो आधार ही जुमला था, जो खुद इन्होंने सर्टिफाई किया। माननीय गृह मंत्री जी से जब पूछा गया चुनाव के बाद कि आपने तो 15 लाख की बात कही, आपने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा ये तो चुनावी जुमला था। जिस पार्टी के, जिस सरकार का आधार ही जुमला हो, वो दूसरों पर क्या उंगली उठाएंगे? पहले अपनी सफाइयां दे दें जनता को। राम मंदिर की यात्रा करवा रही हैं अगले महीने से। प्रदेश के अंदर, प्रदेश के जो तमाम लोग हैं उनको राम मंदिर की यात्रा करवाई जाएगी बीजेपी की तरफ से, आपका क्या कहना है? देखो ये चीजें ये करते हैं, करते रहेंगे। हम पहले भी कह रहे थे कि राम किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी भगवान राम नहीं हो सकते, ना हुए हैं, ना कभी होंगे समय के अंत तक। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर फायदा उठाना चाहे भगवान जी के नाम का, ये तो कभी हो भी नहीं सकता, ना किसी की सर्टिफिकेट दे सकते। बाकी चुनाव जब आते हैं तो ये लोग इस तरह के कभी धर्म के नाम पर, कभी कुछ और ये करते हैं ऐसे काम। सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण पार्टी है और भ्रष्टाचारी पार्टी। इसका जवाब वो अपने गिरबान में आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, उनका ये कहना आप
टिप्पणी करो, उनका ये कहना आप टिप्पणी करो, इसका कोई मायने नहीं है। आप पूछो तो सवाल पूछना है। भाजपा गाँव चलो अभियान की शुरुआत की है भाजपा ने, इसको लेकर क्या क्या किया? गाँव चलो अभियान। अब देखो गांव कहाँ, ये गांव जाएंगे कहाँ, मोहल्ला जाएंगे, 10 साल मिले थे तब कभी गए होते तो इनको पता चलता कि क्या जरूरत है और क्या बदहाली है। अब जाएंगे देखेंगे क्या 10 साल में इन्होंने प्रदेश को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है, देश को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। लोग इनको जवाब दे आप लोग सब लोगों में जाने की हिम्मत तो करें। आप लोग मैडम, एक तरफ प्रधानमंत्री की कुर्सियां है, दूसरी तरफ वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके घर उजाड़ दी गए। G20 के दौरान किया था देखो G20 हो कुछ हो, इन्होंने ये इवेंट दिखाने का, G20 एक अलग अंतरराष्ट्रीय वो था, पर बात उजाड़ने की है तो बसाने की भी होनी चाहिए, लोगों को बसाना भी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप, हाईकमान फैसला करेगा। आपकी इच्छा क्या है, लोकसभा या विधानसभा? देखो मैंने ये कहा कि अब तक मैंने लोकसभा चुनाव लड़े हैं और मैं राज्यसभा में भी मुझे पार्टी ने मौका दिया एक बार। इस बार जो हाईकमान फैसला करेगी वो हमारा तो फ्यूचर वही करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा हाँ, चुनाव, नीलो खेड़ी से मैम, ये भी हाईकमान फैसला। शैलजा जी अभी अपने भाषणों में कई बार जो है चुनावी दावे कर चुके हैं, 500 का से लेकर और 6000 तक पेंशन देंगे। कुछ इससे आपका मतलब कुछ सहमत है? देखो कुछ चीजें हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी तय करती है, कुछ है जो पार्टी तय करती है, कुछ दो चार बातें हैं जो और स्टेट्स में भी हमने की है। शैलजा जी प्रदेश में 4 कमेटियां बनाई गई, लेकिन अब 4 कमेटियां बनाई गई है प्रदेश में, लेकिन अब आला कमान ने हर एक कमेटी में एआईसीसी के सचिव की नियुक्ति क्या कर दिया। क्या जो प्रदेश के नेता हैं, मैंने देखा 2 दिन पहले है एआईसीसी के सचिव जो हैं इन 4 कमेटी में रहेंगे, क्या आप लोगों के बीच सामंजस्य नहीं है? सचिव कौन है, एआईसीसी सचिव कौन है? जो भी होंगे पार्टी अच्छा मैंने कुछ देखा नहीं, ऐसे क्यों? मैं अशोक तंवर ने जो बीजेपी ज्वाइन किया, आप कैसे देखते हैं इसको? अभी सारे भाई बैठ जाइए, सबसे हाथ जोड़ के लिए है और 15-20 मिनट का आधा घंटा सेशन चलेगा। सभी भाई बहन भाई जितने भी आए हैं आराम से पीछे